गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और इसमें पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि टेबल पे आधारित थे। टेबल अगर आपके पास होगा तो आप उसको कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब टेबल आपको या तो याद होना चाहिए या तो फिर आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर मैं आपको उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दूं तो उसको सॉल्व करके बताओ। 4 टेंजेंट 30 डिग्री बटा 1 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए, इसको सभी अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करके मुझे अपनी नोटबुक चेक कराएंगे। और सभी ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है। अगर आपने टेबल पिछली क्लास में बनाया था, उस टेबल को आपने देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे अपनी नोटबुक चेक करवानी है कि आपने कहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलो। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में आएगा, फिर वहां पे आप गड़बड़ करते हो, इसलिए अभी इसको ट्राई कर लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो। ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे हम। सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो सीखेंगे, गलत है तो हम ठीक करेंगे। तो अभी शिवानी के नाम से ज्वाइन किया है बेटा। आपकी आप वही हो ना जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी? यस मैम। अभी हो गई? मतलब कैसे हुई? कॉपी पेस्ट करके? यस मैम, जैसे आपने बताया था वैसे ही। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम थैंक भी ऐसे ज्वाइन करना आपने, है ना। यू मैम। चलो, ओके। 39 तक मैं वेट करूंगी। 3 मिनट का समय आप सभी के पास है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए, अपनी नोटबुक चेक करवाइए। उसके बाद समय नहीं मिलेगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। और ध्यान रखना, पोल सेक्शन में भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। अभी इसको कर लो, अभी गलत होता है तो कोई बात नहीं, सीख पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर पोल में गलत करोगे तो फिर तो सबके सामने आपका रिजल्ट गलत होगा ना। वो रिजल्ट सिर्फ मेरे 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 पास थोड़ी होता, पूरी अवंती की टीम देखती है उसको। अच्छा, इस बच्चे ने इतने सही इतने गलत किए। ओके, आपका मैं देख रही हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भूमिका, भूमिका ये नाम है ना कि भूमि है? मैम भूमिका नाम है। हाँ, बिल्कुल। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन को किया। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। 2 मिनट है आप सभी के पास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ कैमरा ऑफ रखो। 1 मिनट का समय आप सभी के पास है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ कि अब 1 मिनट में भी आप सॉल्व तो करोगे नहीं, है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। दिखा तो कोई नहीं रहा, भूमिका ने दिखाया जो कि बिल्कुल मैम करेक्ट मैं था। कर रहा हूँ, एक बाकी मिनट। बच्चे कर रहे हो? ठीक है, फिर कर लो फटाफट से।
मैम मेरा देखना एक बार। हाँ बताओ। ठीक है, पर ये इसके आगे भी अभी सॉल्व हो सकता है, तो अब इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले आपको बोला है चार टेंजेंट 30 डिग्री, 4 से गुणा कर रहा है टेंजेंट 30 डिग्री, और बटे में है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऊपर हम 4 को ऐसे का ऐसा रहने देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 4 को ऐसे का ऐसा लिखा, टेंजेंट 30 की जगह पे उसकी वैल्यू भर दो। क्या होती है टेंजेंट 30 की वैल्यू, बताओ। टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? रूट 3/2 नहीं, नहीं, 1/√3। हाँ, 1/वर्गमूल का 3, ठीक है, इसके बराबर होता है, तो हमने इसकी वैल्यू यहां भर दी। फिर बटे का निशान था तो हमने भी बटा लगा दिया। उसके बाद 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री लिखा था, ऊपर वाले में स्क्वायर नहीं था, वर्ग नहीं था, तो हमने इसका वर्ग नहीं किया। लेकिन नीचे वाले को जब भरना है, ध्यान से देखो, टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, मतलब कि इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वर्ग करना है। किस किस को यहां तक चीज समझ आई कि मैंने ऊपर वर्ग क्यों नहीं लगाया और मैंने नीचे वर्ग क्यों लगाया? क्लियर है तो भाई टाइप करो फटाफट से। भाई पोल में क्वेश्चन है अगला, सीधा पोल में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या करना है, 4 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, या इसको गुणा करना तो गुणा कर लो। ये हो जाएगा 4/वर्गमूल में 3, 4/वर्गमूल में 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, हम इसको बटे का निशान लगा देंगे, 1 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के लिए हमें पता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसको उसी से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। तो मैं क्या करूंगी, 1 को 1 से गुणा कर दूंगी और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा कर दूंगी। तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1, और वर्गमूल 3 ने जब वर्गमूल 3 से गुणा की तो सिर्फ 3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/3। इसको समझ आया कि 1/3 कहां से आया, वर्गमूल कहां चला गया, समझ आया सभी को? क्योंकि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, इससे ये कट जाता है, इसलिए उत्तर में 3 आया। बताओ, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया तो ये वर्ग आ गया ना, तो वर्ग ने वर्गमूल को काट दिया तो 3 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/वर्गमूल 3 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। नीचे वाले में क्या करेंगे, ये जो 1 लिख रखा है इसके बटे में अपनी मर्जी का 1 लिख देंगे। लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता ही होता है। अब इनको जोड़ना था, पर जोड़ने के लिए पता चला कि भाई ऐसे नहीं जोड़ सकते, हर बराबर करने पड़ते हैं। तो इसके हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा है नीचे, इसको गुणा करेंगे 3 से। अगर आपने यहां पर 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी ही पड़ेगी, और ये आ गया 1/3 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब इसको मैं नीचे को सॉल्व कर रही हूँ। 4/वर्गमूल 3 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, बटे में आ जाएगा 3 एकम 3, बटे में 3 जमा का 1/3। क्योंकि अब इनके हर बराबर हो चुके हैं तो अब इनको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके। ये आ जाएगा 4/3 बटे का निशान, ये जो हर बराबर हुए इसको बस एक बार लिखो और ऊपर 3 जमा 1 लिख दो, ठीक है। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बटे का निशान, 3 में 1 जोड़ा 4, बटे में आ गया इसके 3, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, ऐसे कह सकते हैं हम। या फिर इसको अभी मत काटो, क्या करो, इनको गुणा में लिखो। अभी ये चीजें किसमें, अभी ये चीजें भाग में है, आप कोशिश करो इनको गुणा में लिखने की। गुणा में कैसे लिखते हैं, 4/वर्गमूल 3 को सीधा ही रखेंगे, इस वाले भिन्न को उल्टा कर देंगे, बदल देंगे। 4 ऊपर था ना, 4 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे था, 3 ऊपर आ जाएगा। ऐसे लिखा जाता है इनको गुणा में। जब ऐसी 4 चीजें एक साथ होती हैं तो ऊपर वाली चीज को सीधा रखो और नीचे वाली चीज को उल्टा कर दो। तो मैंने उल्टा कर दिया, ये आ गया 3/4, 4 से 4 कट गया, मेरे पास उत्तर आ गया 3/वर्गमूल 3। अब ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, जी नहीं, इसके आगे भी ये चीज सॉल्व होगी। इसको मैं अलग से यहां कर रही हूं, 3/वर्गमूल 3
ध्यान रखना, ये आपको अभी पोल के क्वेश्चन में करना पड़ेगा जो मैं कर रही हूं। आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी संख्या को, जैसे कि मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 5 जो है, मैं, अच्छा पहले 15 लेते हैं, चलो पहले ले लिया मैंने 15, किसको ले लिया पहले 15 को। 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, 5 गुणा 3 के रूप में, ठीक है। मैंने ले लिया 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 के रूप में। अब वैसे ही मैंने ले लिया 5, 5 को गुणा में लिखने के लिए या तो आप 5 गुणा 1 लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। बोलो आएगा इससे उत्तर 5 की नहीं आएगा? यस मैम। यस मैम। आएगा। आप वर्गमूल 5 में जब वर्गमूल 5 की गुणा करोगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, उत्तर में आ गया 5। ऐसे हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या ले लो। आप ले लो 7, तो 7 को कैसे लिखोगे, 7 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7, है ना। 7 को मैं लिख सकती हूँ वर्गमूल 7 गुणा में वर्गमूल 7, क्योंकि जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगी, हल करूंगी, तो मुझे वापस से 7 मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये 3 लिख रखा था, इस 3 को मैंने कैसे लिख दिया, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ऐसे मैं लिख सकती हूँ, 3 को लिख सकते हैं ना, अभी तो हमने सीखा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है जो ऊपर अंश में है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। इस 3 की जगह पे लिखा मैंने ये, और बटे में क्या रहेगा, बटे में जो है वो वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और अब आपको दिख रहा है कि ये गुणा हो रहे हैं ऊपर, तो ये कट जाएंगे, इस वर्गमूल 3 से ये वर्गमूल 3 कट गया, और हमारे पास उत्तर में कितना आ गया, वर्गमूल 3। ठीक है, तो उत्तर ये नहीं था। यहाँ पे आके अगर आप रुक जाते तो आपका नंबर कट हो सकता है। आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा आंसर जो आता वो ये आता। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और भाई टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, जो बच्चे लेट आते हैं, आधा टॉपिक तो वहीं पे मिस हो जाता है आपका। टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से आपने इसको करना है, ठीक है। मैम एक बार पीछे कर दो। तो हो जाएगा तो बता कर दो देना। मैम। हो गया? यस मैम। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, दो टेंजेंट 30 डिग्री, दो है, उसके साथ गुणा कर रहा है टेंजेंट का 30 डिग्री, बटे में है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आंसर जो आएगा, फिर से वही चीज, आंसर आएगा संख्या में, जैसे पीछे आया था संख्या में आंसर आया था, लेकिन आपसे पूछा है ऐसे। तो जो भी आपका आंसर आएगा, आपने ध्यान से देख के बताना है कि इन चारों में से वो किसकी वैल्यू है। वो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू है, वो साइन 60 की वैल्यू है, वो टेंजेंट 90 की वैल्यू है, या फिर वो कॉट 45 की वैल्यू है। जिसकी भी वैल्यू होगी उस ऑप्शन को आपने टिक करना है, आंसर देना है पोल में, जो कि थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगा। जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना, उसके बाद ही पोल ओपन होगा। ठीक है, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है।
सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पिछले साल पेपर में भी आया था और अभी अभी हमने सीखा भी कैसे इसको मैम सॉल्व करना है, फिर भी गलत कर रहे हो। बोलो। कुछ बच्चे इसको बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक कर रहे हैं, लेकिन गलत बच्चे अभी। क्या मैम? नहीं, आपको नहीं बोला बेटा। सॉल्व कर दिया आपने? मैम वैल्यू तो आई है, फिर इसमें ऑप्शन में नहीं है वो। मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी, फिर से ट्राई करो। यस मैम, वैल्यू तो आई है पर ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन में तो है। देखो, आपने उल्टा सीधा कुछ ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। जो आपको बताया था कि 3 को कैसे लिखना है वर्गमूल बना के, वैसा आपने लिखा कि नहीं लिखा, अच्छे से काटा है कि नहीं काटा है, वर्ग किया कि नहीं किया, सब कुछ देखो अच्छे से, क्योंकि आंसर तो है भाई, ऑप्शन में ही है। और टेबल अपने सामने रखो। मैम अब भी नहीं आ रहा। बाकी बच्चों का तो आ गया बेटा। नोटबुक दिखाओ। ठीक तो है आंसर। अब देखो ना टेबल में किसकी वैल्यू है ये। कैमरा ऑफ कर दो। आंसर तो बिल्कुल ठीक है। ये कॉट 0 है कि साइन 60 है कि टेंजेंट 90 है कि कॉट 45 है। देखो टेबल में किसका मान है ये। मिल गया मैम। ठीक है। गजाला, आपको मिला? नो मैम। अपनी नोटबुक दिखाओ। मैम, हाँ बोलो। मैं भी दिखाऊं नोटबुक? नहीं, आपका नहीं, जिसका गलत आ रहा है सिर्फ उसी का देख रही हूँ मैं। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है इसके आगे।
एक मिनट, नहीं गजल आपने गलत किया है, आपने गलत किया है कुछ, बताओ वंदना। दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा पास करो। नहीं ये तो गड़बड़ करी है कुछ आपने, इसको शुरू से करो एक बार। और बटे में ध्यान रखो ना, आप बटे में गड़बड़ कर रहे हो, उल्टा आंसर आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक बार ट्राई करो इसको। आप ये बता सकते हैं मैंने कहाँ तक ठीक किया है? नहीं शुरू से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो 2-3 स्टेप देखे वो मुझे गलत ही लग रहे थे, इसलिए इसलिए मैं कह रही हूँ कि शुरू से इसको एक बार करो, ठीक है। डन मैम। जिनका हो चुका है, ठीक है। अब काटो ना इनको, गजाला काटो इनको, और 3 को वैसे लिखो जैसे आपको बताया है, वर्गमूल के रूप में लिखो 3 को, आ जाएगा आंसर फिर। ये रूट में है। जो 3 रूट में नहीं है, जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया ना, कि जो संख्या होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं रूट की गुणा में, कि 3 है तो 3 को लिखना पड़ेगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, फिर जो कट कट के आएगा, 2 को 4 से काटो और एक रूट से एक रूट काटो, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपने देखना है कि वो किसकी वैल्यू है, वो कॉट 0 की है, साइन 60 की है, टेंजेंट 90 की है, कि कॉट कॉस 45 की है। बहुत समय लगा देवी इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से करो। अभी वेट करते हैं 3 मिनट का, फिर पोल को एंड करेंगे, ठीक है। 57 हो चुके हैं, पूरे 9 बजे मैं पोल को एंड कर दूंगी। अगर उससे पहले हो जाता है तो उससे पहले भी एंड कर सकते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद पोल ओपन नहीं रहेगा। अभी मिला क्या? आंसर किया तो हैंड रेज करो। अब नोटबुक नहीं दिखानी है, अब खुद से करो, अब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। एक मिनट का समय आप सभी के पास है।
ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। इसी तरह का सवाल मैंने आपको पीछे भी करवाया था ताकि इससे आप सीख लेके अगला सवाल करो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको पहले खुद ट्राई करो। आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं किया होगा, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कैसे कर पाओगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको अपनी कॉपी पे ट्राई किया करो, क्योंकि पोल में जो क्वेश्चन नहीं होता उसको गलत करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पोल वाला क्वेश्चन गलत करो तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला था 2 टेंजेंट 30 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 गुणा कर रहा है किसके साथ? टेंजेंट 30 के साथ। टेंजेंट 30 होता है 1/वर्गमूल 3। उसके बाद 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब टेंजेंट की घात में 2 है, फिर 30 डिग्री है, तो इसका मतलब टेंजेंट 30 डिग्री का वर्ग करो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसको हम ऐसे कैसा रहने देते हैं, 2 गुणा में वर्गमूल 3। ठीक है, और इसका लगा दिया बड़ा सा बटा, और यहाँ पर 1 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, इसका वर्ग करोगे तो आ जाएगा 1/3। कैसे आएगा? तो पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2/वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बटे का निशान यहाँ पर इसके हर बराबर करने पड़ेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा करो, इसको भी 3 से गुणा करो, ये आ जाएगा 3/3 जमा 1/3। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ही सिंपल था, 2/वर्गमूल 3 को ऐसे का ऐसा ही रखना था, बड़ा सा बटा, ये आ जाता 3 जमा 1 बटे में इसके 3। ठीक है, और यहां से इसको सॉल्व करते आगे को, तो 2/वर्गमूल 3 अभी भी ऐसे का ऐसा ही मतलब लिखते, और नीचे लिख देते 4/3। फिर मैंने बताया था इसको गुणा में लिखना होता है। गुणा में लिखने के लिए ऊपर वाली चीज को ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, नीचे वाली चीज को उल्टा कर देते हैं, तो ये आ जाता ऐसे 3/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास आ जाता 3/वर्गमूल 3 गुणा में इसके 2। फिर मैंने कहा था ये जो 3 है, इस 3 को आप कैसे लिख सकते हो? तो इस 3 को आप लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है। 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, और नीचे था वर्गमूल 3 गुणा में इसके 2, तो इससे ये कट गया और हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया वर्गमूल 3 बटे में 2। फिर हमने देखना था कि भाई ये जो वर्गमूल 3 बटे में 2 हमारे पास बच रहा है, ये किसकी वैल्यू है? 4 ऑप्शन दिए थे, इन चारों में से वर्गमूल 3/2 किसका मान है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये होता है sin 60 डिग्री, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी अगर देखोगे तो cot 0 की वैल्यू कुछ और होती है। टेंजेंट 90 की क्या वैल्यू होती है बताओ? टेंजेंट 90 बोलो। अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो फिर क्यों इतने सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना? अपरिभाषित तो आंसर आया ही नहीं, फिर क्यों इसको चुना? सॉल्व क्या करो, तुक्केबाजी मत क्या करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे के सारे आंसर जो है वो गलत है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। जैसे आप मैथ पढ़ते हो, संख्याएं पढ़ते हो, संख्याओं में सर्व समीकरण होती है ये। हाँ बोलो। वर्गमूल 3/2 तो कोस में भी तो है वैसे किसमें? मैम, कोस के 30 डिग्री में, कोस थीटा की। ऑप्शन कहाँ है पर? यस मैम। ऑप्शन में नहीं है ना, हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ठीक है मैम वैसे तो मेरा ठीक है, वैसे मेरे को कंफ्यूजन थी। हाँ, कोई नहीं, पूछ सकते हो। वो अगर अगर मान लो यहाँ पे sin 60 नहीं होता, cos का जो आप बोल रहे हो, जो कि कितना बताया 30, यस मैम। तो अगर ये ऑप्शन में तो हम इसको टिक करते, तो वही ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि भाई कौन सा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मैथ में हमने सर्व समीकरण पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इसके लिए सर्व समीकरण हमने पढ़ी है ना। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि त्रिकोणमिति में भी क्या होती है, सर्व समीकरण होती हैं, और जिनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब जो मैं आपको सर्व समीकरण लिखाऊंगी अच्छे से लिखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है उनमें यही आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ा जाता है तो उत्तर हमेशा 1 के बराबर आता है। फटाफट से इसको अपनी कॉपी पे लिख दो, नंबर 1, ठीक है। अब इसी से हम नंबर 2 निकालते हैं। नंबर 2 सर्व समीकरण बनेगी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दें तो हमारे पास सर्व समीकरण बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कभी भी आपको कहीं पर भी दिखे कि कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो समझ जाना वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसकी जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये अपने आप आपने इस बात को समझ जाना है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ें तो आपके पास एक और सर्व समीकरण बन जाएगी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब बात करते हैं कि क्या साइन थीटा भी बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा के? बताओ जरा, लगता है आपको ऐसा होगा? यस मैम। पक्का? तो ये गलत है, क्योंकि सर्व समीकरण सिर्फ वर्ग में लगती है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर होगा तभी सर्व समीकरण बनेगी। सिंपल साइन और कॉस में सर्व समीकरण नहीं बनती, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि ये चीज गलत है और ये सिर्फ कब बनेगी, जब वर्ग लगा होगा तभी। क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ, और लिख लिया आपने ये? यस मैम। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपकी मदद करेगी, इसलिए इनको अच्छे से लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। सीकेंट स्क्वायर थीटा को किसके बराबर माना जाता है? जब आप 1 में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को जोड़ो। तो इसको लिख लो पहले, सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इधर 1 को अकेला छोड़ना चाहूं तो फिर सर्व समीकरण क्या बनेगी? मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस 1 चाहिए, तो मैं इसे माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस नहीं, सेकेंड का साइन क्यों बदल रहा है? सेकेंड ने थोड़ी जगह बदली। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, जो जगह बदलता है उसका चिन्ह उल्टा होता है ना। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा नहीं होगा माइनस का, बल्कि जो इसके पास आ रहा है कौन, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो उसको हम माइनस का करेंगे। बताओ, क्लियर हुआ ये? बराबर 1 कि सेकेंड स्क्वायर थीटा में से जब आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा को घटाओगे तो वो 1 के बराबर आएगा। अब अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ूं तो क्या सर्व समीकरण बनेगी? इसको देख के मत कहना, ऊपर वाले को देख के बोलो। इसको अकेला छोड़ना है मैंने, 1 को उधर भेजना है, तो क्या होगा? सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बिल्कुल, 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी अपनी कॉपी पे तीनों लिख लो। ये सर्व समीकरण, क्योंकि ये पेपर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि यही वाली काम आए, आपको ये भी काम आ सकती है, आपको ये भी काम आ सकती है, ठीक है, कोई भी सर्व समीकरण काम आ सकती है। तो इसलिए सारी की सारी जितने मैं लिखा रही हूँ उन सभी को लिखते जाओ। लिख लिया है अगर तो आप कर सकते हो वही टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 सर्व समीकरण आपकी कॉपी पे होनी चाहिए अभी। अब आगे 3 और लिखेंगे जो कि कॉसिकेंट के ऊपर है। कॉसिकेंट और कॉट, ये कहते हैं कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही चीज, मुझे 1 को यहाँ पे अकेले रखना है, तो इसको उठा के उधर भेजो तो सर्व समीकरण क्या बन जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर, ठीक है।
और वैसे ही अगर मुझे कॉट को अकेला छोड़ना हो तो इसको देख के बताना, कॉट को अकेला छोड़ना हो तो, कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तीनों भी लिख लो। तो आपकी कॉपी पे अभी 9 सर्व समीकरणें होनी चाहिए लिखी हुई, और जिनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने लिख लिया तो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। 5 कॉट की घात 2 थीटा माइनस का निशान 5 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा का उत्तर क्या होगा? हिंट देती हूं, हिंट ये है कि 5 को कॉमन ले लो। आया कुछ आंसर? 5 देखते हैं, ध्यान से देखना। 5 को -5 अगर हम कॉमन ले लें, क्या हो गया? -5 आया। बिल्कुल, 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का निशान कॉसी कैंट स्क्वायर थीटा, तो 5 रहेगा ऐसे का ऐसा। अब जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी वो क्या थी? इन दोनों के बारे में सर्व समीकरण क्या थी, पहले तो वो बताओ। बोलो, कौन किससे माइनस हो रहा था? मैम कोसेस माइनस कोट। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोसेक माइनस स्क्वायर कोट थीटा स्क्वायर माइनस कोट थीटा। स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से माइनस हो रहा था कौन? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन तो इसका उल्टा था। सर्व समीकरण ने कहा कि भाई कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो 1 के बराबर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में तो उल्टा था ना। क्वेश्चन में था कि कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉसिकेंट माइनस हो रहा है, सर्व समीकरण में कॉसिकेंट में से कॉट घट रहा था। जमा की बात चल रही होती, जमा वाली सर्व समीकरण होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाली है तो ध्यान रखना है कि सर्व समीकरण में कौन किससे माइनस हो रहा है और क्वेश्चन करते वक्त कौन किससे माइनस हो रहा है, तो एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे कॉसिकेंट में से घट रहा था, यहाँ पे कॉट में से घट रहा था। तो जब आपकी सर्व समीकरण जो है उसका उल्टा आपको नजर आए तो क्या करना है, जो उसकी वैल्यू होती है उसको माइनस का निशान देना है। तो इन दोनों को हल करके 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि सर्व समीकरण में कॉसिकेंट में से कॉट घट रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कॉट में से कॉसिकेंट घट रहा है, उल्टा हो रहा है, तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा -1। बताओ, क्लियर हुई ये बात? तो इसलिए हमारा आंसर आएगा यस -5। मैम। ठीक है, आंसर कितना आएगा? -5। चलो तो फिर और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -4 सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्या आंसर आएगा बताओ? फिर गलती कर रहे हो भाई।
सर्वसमीका क्या कह रही है और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो भी तो देखो। -4। ठीक है, देखते हैं। पहले तो 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच गया? ब्रैकेट के अंदर बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सर्वसमीका में क्या कहा था इन्होंने? सर्वसमीका कैसी थी बताओ? secant square theta minus tan square theta बराबर 1। ठीक है, सर्वसमीका में क्या हो रहा था? सिकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा को जब माइनस करते हैं तब 1 के बराबर आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो क्या करेंगे? एक को माइनस का निशान देंगे, तो गुणा -1, तो हमारा आंसर आ गया -4। ठीक है, चलो अब थोड़ा सीधा सवाल करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं। 5 माइनस नहीं, 5 नहीं, 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये करके बताओ। मैम 3 sin स्क्वायर थीटा। कैसे? मैम इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया ना। अंदर क्या बचेगा फिर? ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1। सिर्फ 1। मैम ये sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? देखो सर्वसमीका सारी तो लिखी तो है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? मैम कोस स्क्वायर थीटा के मैम। बिल्कुल। तो फिर अब क्या आंसर आया? चलो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लिया तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो इसको भूलना नहीं है। इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? 1। ठीक है, इसकी जगह पे लिखा जाएगा 1, क्योंकि 3 बाहर कॉमन ले लिया ना, तो अंदर भी तो कुछ लिखना पड़ता है, तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने 1। माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया। यहां से 3 बाहर कॉमन चला गया, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अकेला बचा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा। अब 3 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता ही कितने के बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 3 गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो कि पोल में है। ये रहा क्वेश्चन। इसमें सीधी सर्वसमीका है, उल्टी नहीं है, ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसमें सब कुछ सीधा है। 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा में से माइनस करो 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा को। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर्वसमीका में जो चीज लिखी होगी वही सेम चीज क्वेश्चन में होगी, तो आपको साइन वगैरह बदलने की शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है।
पोल ओपन है बेटा, आप कर सकते हो आंसर। मैम हाँ जी बोलो। जब सीधी सौर समइका होती है तो प्लस का एक आता है। हाँ तब एक ही रहेगा। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, अभी भी गलत कर रहे हैं। ध्यान से सुना करो ना, आपको क्या समझाया जाता है। छत्तीस बच्चे क्लास में, 36 में से सिर्फ 25 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने गलत किया है। इतना आसान सवाल भी गलत कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, अच्छे से करो। सर्व समीकरण अगर लिखी है तब तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिसने सर्व समीकरण लिखी नहीं होगी फिर वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो कॉपी पे जब आपको बोला जाए लिखने को कोई चीज तो लिखा करो। और ये भी क्वेश्चन आया था पिछली बार पेपर में। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको फाइनल पेपर में आए हुए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं आया हो। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे इस बार भी। मैम हाँ बोलो। पिछला क्वेश्चन मेरा पोल में गलत हो गया था। कौन सा? पीछे वाला? ये वाला? ये मैम पिछले वाला जल्दी जल्दी में गलत हो गया। कोई बात नहीं, ये वाला अभी ठीक किया कि ये भी गलत हो गया? मैम ये वाला ठीक किया। ठीक है। अभी तक 25 से बच्चों पे सुई अटकी है भाई, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? अगर है तभी हम वेट करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को और समय चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो सिर्फ 11 बच्चों का सही है, बाकी सभी बच्चों का गलत है। तो थोड़ा ध्यान से करो, इतने आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे तो फिर कैसे एग्जाम कर पाओगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 कॉमन लेना था, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 3 रहेगा ऐसे का ऐसा, गुणा में आ जाएगा 1, क्योंकि ये हमारी सर्वसमीका है। सर्वसमीका कहती है अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट को घटाओगे तो उत्तर में 1 आएगा, तो इसलिए 1 आ गया, 3 में 1 की गुणा करी तो 3 आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है वो 11 बच्चों का सही है, लेकिन जिसने ए और सी पे टिक किया है वो 15-16 बच्चे गलत है। ठीक है, तो चलिए अभी अगला जो क्वेश्चन है वो उसको 5 मिनट में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अभी क्लास को इतना ही रखते हैं। और जिसको भी डाउट है, अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो क्लास में रुक जाओ, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ गया तो आप क्लास को लिफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।